हाल ही में बीएसपी में शामिल हुए साबिक रुकने असेंबली इमरान मसूद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दलित मुस्लिम गठजोड़ का पैगाम। बीएसपी लीडर इमरान मसूद देवबंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पैगाम उलमा तक पहुंचाया। उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ समझाया तो प्रोग्राम में मौजूद उलेमा ने भी इमरान मसूद के फैसले को वक्त की जरूरत बताया। इस दौरान उलेमा ने हाल ही में मदरसों को लेकर किए गए मायावती के ट्वीट का भी इस्तकबाल किया। इस दौरान इमरान मसूद ने इशारों में मुसलमानों को तमाम सियासी जोड़ तोड़ समझाए। कहा कि गुज़िश्ता 8 बरस में मुसलमान दीगर सियासी जमातों के साथ जुड़ा भी और उसका बिखराव भी हुआ। साथ ही ये भी कहा कि वो जिसे हराना चाहते हैं वो हारता नहीं है और जिसे जिताना चाहते हैं वो जीतता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सभी तबकों के लोग तेजी के साथ बीएसपी से जुड़ रहे हैं, उससे अगली बार बीएसपी सुप्रीमो का रियासत का वज़ीर आला बनना तय है। तकरीब की सदारत मौलाना सालिम अशरफ कासमी और साद सिद्दीकी ने की। इस मौके पर सैयद अकील हुसैन, मौलाना इमरान, मुफ्ती अहमद गौड, मौलाना दिलशाद कासमी, सरफराज राइन, हाजी रियाज महमूद, सलीम उस्मानी, अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सलीम उर रहमान, परवेज गौड समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीएसपी लीडर इमरान मसूद देवबंद में उलेमा के बीच पहुंचे हैं। आपको बताते चलें, इससे पहले एक इजलास भी हुआ था जिसमें तमाम मजहबी रहनुमा शामिल हुए थे और आपसी हम आहंगी के पैगाम को आम करने को लेकर बात कही गई थी। और हाल ही में इमरान मसूद बीएसपी में शामिल हो गए हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और फिर समाजवादी पार्टी में उन्हें वो कुछ नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी और उसके बाद समाजवादी का दामन छोड़कर हाल ही में उन्होंने बीएसपी का हाथ थामा है। आपको बताते चले, लगातार उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां मरकजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई हैं, उनको हटाने की जद्दोजहद कर रही हैं, ऐसे में बीएसपी ही एक मुतबादिल है जो इस मकसद को कामयाब कर सकती है। तो आपको बताते चले, मुसलमानों की हिमायत करते हुए नजर आए इमरान मसूद ने मुसलमानों को सियासी जोड़ तोड़ समझाया। वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह से आज जो लोग चाहते हैं वो दूसरी सियासी जमातों के साथ जुड़कर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो अगली बार बीएसपी सुप्रीमो का रियासत का वज़ीर आला बनना तय है। यानी बीएसपी में शामिल होते ही इमरान मसूद ने अपनी कवायद तेज कर दी है। और देवबंद वो पहुंचे, वहां पर उलेमा के इजलास में उन्होंने शिरकत की और उलेमा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो उसको लेकर भी गठजोड़ समझाते हुए नजर आए। हाल ही में बीएसपी में शामिल हुए साबिक रुकने असेंबली इमरान मसूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दलित मुस्लिम गठजोड़ का पैगाम लेकर देवबंद उलेमा के बीच पहुंचे हैं। और अब आपको बताते चलें कि किस तरह से दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को साधने की कोशिश की जा रही है। देवबंद में वो उलेमा के बीच पहुंचे, उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ को भी समझाया तो प्रोग्राम में मौजूद उलेमा ने भी इमरान मसूद के फैसले को वक्त की जरूरत बताया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात से और इस गठजोड़ को समझाने से क्या कुछ फायदा होता है। और आपको बताते चलें कि इस दौरान उलेमा ने हाल ही में मदरसों को लेकर जो मायावती ने ट्वीट किया था, आपको बताते चले कि मायावती ने ट्वीट में कहा था कि जो मदरसे हैं उनका कामकाज वैसे ही चलते रहना चाहिए। जिस तरह से सरकार मदरसों के कामकाज में दखल कर रही है वो ठीक नहीं है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो चुका है जिसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि कितने मदरसे मंजूर शुदा हैं और कितने मदरसे गैर मंजूर शुदा हैं। तो वहीं इमरान मसूद, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीएसपी का हाथ थामा है और अब ऐसे में वो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ समझाने के लिए देवबंद में उलेमा के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान इमरान मसूद ने इशारों में मुसलमानों को तमाम सियासी जोड़ तोड़ समझाए, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है। रिलीजन की सियासत हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रियासत का इंतखाब हो, रिलीजन की सियासत देखी जाती है। हर पार्टी का एक एक ऐसा सेक्टर होता है जहां से उनका वोट बैंक बनता हुआ नजर आता है।
चूंकि यूपी में हाल ही में असेंबली इंतखाबात हुए थे, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से नतीजे सामने आए। तो गुज़िश्ता 8 बरस में मुसलमान दीगर सियासी जमातों के साथ जुड़ा भी है और उसका बिखराव भी हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि वो जिसे हराना चाहते हैं वो हारता नहीं है, यानी सीधे तौर पर बिना नाम दिए ही ऐसी पार्टी को निशाना पर साधा गया है जिसको सभी पार्टियां हराना चाहती हैं और तनकीद करती हुई नजर आती हैं। अगर कहा जाए, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी अपोजिशन पार्टियां इस वक्त बीजेपी को हराने की फिराक में लगी हुई हैं, जिस तरह से बीजेपी का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सभी अपोजिशन पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो बिहार की सियासत से जो इंतखाब शुरू किया गया हो, बिहार की सियासत से जो रोड मैप शुरू किया हो, उसकी बात कर ली जाए, और यूपी में भी आपने देखा कि सभी अपोजिशन पार्टियां का मकसद होता है कि वो बीजेपी को इक्तिदार से हटाए। और बिना नाम लिए ही, जिस तरह से इमरान मसूद ने कहा कि पिछले कई साल से जो मुसलमान हैं वो दीगर सियासी जमातों के साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन उनका बिखराव हो रहा है। वो जिसको हराना चाहते हैं वो हारता भी नहीं है, और जिसे जिताना चाहते हैं वो जीतता भी नहीं है। जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की बात की जाए, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को MY का जो सपोर्ट है वो मिलता है, तो बड़ी तादाद में MY ने अगर उन्हें वोट किया होता, लेकिन फिर भी जो उत्तर प्रदेश का इख्तिदार था वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं पहुंचा, बीजेपी के पास ही वो इख्तिदार पहुंचा। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी। लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद जो अपना मकसद लेकर पहुंचे हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि जब से मुसलमान किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वो जिसको हराना चाहते हैं वो हारता भी नहीं है, और जिसे जिताना चाहते हैं वो जीतता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी तबकों के लोग तेजी के साथ बीएसपी से जुड़ रहे हैं, उससे अगली बार बीएसपी सुप्रीमो का रियासत का वज़ीर आला बनना तय है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब लोग बीएसपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तकरीब में इमरान मसूद पहुंचे ही थे, उनके साथ कई और उलेमा भी शामिल थे, और तकरीब की सदारत बताते चले मौलाना सालिम अशरफ कासमी और साद सिद्दीकी ने प्रोग्राम की सदारत की। और इस मौके पर सैयद अकील हुसैन, मौलाना इमरान, मुफ्ती अहमद गौड़, मौलाना दिलशाद कासमी, सरफराज राइन, हाजी रियाज महमूद, सलीम उस्मानी, अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर सलीमुर रहमान, परवेज गौड़ समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, चूंकि साबिक रुकन असेंबली इमरान मसूद के हवाले से ये बड़ी खबर है जो, और इसी मामले को लेकर अब उन्हीं शख्स से बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे मसले को उठाया है। बीएसपी के लीडर इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान मसूद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर, और जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इमरान मसूद साहब, आपको आवाज आ रही है? तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीएसपी के लीडर इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट बता दे चले, हाल ही में बीएसपी में शामिल हुए साबिक रुकन असेंबली इमरान मसूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दलित मुस्लिम गठजोड़ का पैगाम लेकर देवबंद में उलेमा के बीच पहुंचे। उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ समझाया, तो प्रोग्राम में मौजूद उलेमा ने भी इमरान मसूद के फैसले को वक्त की जरूरत बताया कि वक्त की जरूरत के साथ जो सारी चीजें इमरान मसूद ने समझाई, उनका खैर मकदम करते हुए उलेमा नजर आया। और हाल ही में आपने देखा था कि जिस तरह से मदरसों को लेकर यूपी में सियासत देखी जा रही थी, क्योंकि हाल ही में मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया है, जिस पर तमाम सवाल उठे थे। कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो कई लोग इस फैसले का खैर मकदम करते हुए नजर आए। वहीं यूपी में वजीर दानिश आजाद ने भी इस मामले को लेकर
काफी बार लोगों के सामने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये मदरसों की बेहतरी के लिए हो रहा है और जो मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करते हैं ये उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और इसके अलावा कई उलेमा ने भी इसका खैर मकदम किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस फैसले से मदरसों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, इस फैसले से मदरसों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो सारी चीजें थी, वो सारे लोग थे जिन्होंने मदरसे के सर्वे को लेकर खैर मकदम किया था उस फैसले का। लेकिन कई सारे ऐसे लीडरान भी थे जिन्होंने इस सर्वे के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हुकूमत मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और ये सर्वे नहीं होना चाहिए। बहरहाल सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब रिपोर्ट पेश की जानी है और जल्द ही वज़ीर आला इस रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगे। और इसमें हमने आपको तादाद भी बताई थी कि बड़ी तादाद में जो मदरसे हैं वो गैर मंजूर शुदा पाए गए, जिनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो बिना इजाजत के ही चलाए जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या फैसला सामने आता है। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चले कि हाल ही में जो बीएसपी में शामिल हुए हैं साबिक रुकन असेंबली इमरान मसूद, वो अब बीएसपी के लीडर हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो दलित मुस्लिम का गठजोड़ का पैगाम है वो लेकर देवबंद पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में देवबंद भी एक अहम मरकज है, जहां से एक जो मुस्लिम फैक्टर है उसको साधने की कोशिश की जाती है।